हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस 4 पीरियड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आप लोगों के पेपर कैसे हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, राइट है। कितनी कॉपी में कितने पेजेस भर के आते हो, कैसे क्या करके आते हो, वो सब कमेंट बॉक्स के द्वारा आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। कोई मिस्टेक वगैरह गलती वगैरह कर रहे हो तो उसका आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आप क्या मतलब वहाँ पर कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। और फिगर वगैरह डायग्राम वगैरह आप लोग उसमें बनाते रहिए, ठीक है। फाइनली जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, सिर्फ आप लोग वो करिए, उसी से सारा पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। इसके बाद में जो आपका पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, आई होप, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो में जिसमें आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपने वो क्वेश्चन मतलब कर लिए, ठीक, करने का मतलब वो है वो आपको आसानी से समझ में ही आ जाएंगे, ठीक। उसमें आपको कोई घबराने उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप देखिए प्रीवियस के पीछे मत भागो। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खाली टाइम वेस्ट करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। और खासकर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, कुछ नहीं तुम्हारे समझ में आएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस के पीछे भाग रहे हो। मैंने करवा रखे यार, 6-6 साल के, 5-5 साल के, जाओ प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को। बिलीव फर्स्ट ईयर से जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें ऑलरेडी है, सेकेंड ईयर के जो अभी जुड़े हैं उन्हें हो गया होगा, ठीक है, अगर लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो, ठीक है। नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, राइट है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे और शुरुआत करते हैं वीडियो के। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आपको सारी फाइल्स मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, चाहे वो असाइनमेंट फाइल्स हो, चाहे वो लेसन प्लान्स हो, चाहे ईपीसी फाइल्स हो, चाहे एक्शन रिसर्च हो, पोर्टफोलियो, टीचर डायरी हो, मतलब आईसीटी, मतलब ईपीसी पर सारी फाइल्स वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपकी बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, है ना। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और जो बच्चे देखिए सेकेंड ईयर में आप लोगों को पीपीटी बन रही होगी, तो जो बच्चे साइबर कैफे से पीपीटी बनवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ यार आपको बहुत महंगा भी पड़ता होगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत कम प्राइस में अवेलेबल करवा रहा हूँ। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर आप लोगों को व्हाट्सअप पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यार बहुत कम प्राइस में अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप लोग समझिए, इतने कम प्राइस में आपको नहीं, आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत महंगी आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप बनवाना चाहते हो, आप इस पर मैसेज कर देना, बहुत कम प्राइस में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, राइट। प्राइस तो मैंने बहुत ही कम रखा। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट्स करेंगे 2020 और 2021 के साथ, ठीक है। 22 के देख लूँगा इसमें एक बार हैं कि नहीं है, और अदरवाइज मैं अलग वीडियोस लाऊंगा, होगा तो मैं करवा दूंगा उसे, ठीक है। एक नई तालीम के लिए एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम बताइए। तो कौन है? जॉन डीवी का नई प्रतिमान, ठीक है। आप देखिए मॉडल से पढ़ रहे हो, जिस चीज़ से पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने नोट्स, जो बच्चे वो बोल रहे हैं ना, तो नोट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में। जो लोग लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, ठीक है। समझ में ना आए अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। केवल एक बार मोटा मोटा सा पढ़ लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए बस उतना ही कर लेना, बहुत हो जाएगा। अब यस यूपीडब्ल्यू का आपका सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो यस यूपीडब्ल्यू क्या होता है? सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इसको हिंदी में आप लोग बताओ आगे, फिर मैं आप लोगों को इसको हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। उसके बाद में दीवारों रहित विद्यालय, ठीक है, स्कूल विदाउट वॉल्स भारत के किस राज्य में है? तो ये कौन सा है? दीवारों रहित विद्यालय भारत के किस राज्य में? आपको पता होने चाहिए। कहाँ है? दांदेली है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ कहाँ? कर्नाटक। नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखिए। तो कौन सी है? जल संचय आपकी हो जाएगा, स्थानीय उत्पादन वगैरह ये हो जाएंगी। नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक विकास है, मतलब नहीं है, ये सत्य सत्य में पूछा तो ये गलत है, राइट है। गांधी द्वारा क्रियान्वयन के 6, ये शायद आई होप यहाँ पे देखो छूट गया, सत्य में जाएगा, है ना। शायद सत्य या सत्य, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को क्लियर पता हो तो आप लोगों को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। संरचनात्मक संज्ञानात्मक मॉडल में भी दिया होगा कहीं पे, है ना। संरचनात्मक मतलब संरचनात्मकता संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है, सत्य सत्य में पूछा गया तो है, ये तो आपको पता ही होगा। नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ संवादात्मक विधि पर पाउलो फेरो के द्वारा बल दिया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया था? पाउलो फेरो के द्वारा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब पूछा गया है। गांधी जी के दर्शन का आधार आत्मानुभूति, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम 2019 के ये फिल इन द ब्लैंक्स में आए हो। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे 2016 के सर ने नहीं कराए, 2017 के नहीं कराए, 2018 के नहीं कराए, 2019 के नहीं कराए, ठीक है। चलो 20 के भी नहीं कराए, और मतलब 20 के तो मैं करा दिया हूँ, मतलब इतने नहीं कराए आप लोग देख रहे हैं। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे पहले ये सब्जेक्ट आपके बीएड सेकेंड ईयर में नहीं था। ये पेपर आपका आया कब से आया? 2020 में आपके उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो तब से आपका पेपर होना शुरू हुआ था, तब से मैंने सारे लगभग करवा दे रहा हूँ, ठीक है।
तो नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखिए, तो आपका अपशिष्ट प्रबंधन या जल संचय अभी आपको बनाया। बुनियादी शिक्षा जिसको कई नाम से जाना जाता है, बेसिक शिक्षा हो गया, वर्धा शिक्षा हो गया, गांधी जी की नई तालीम हो गया, ऐसा कुछ भी पूछता है तो क्या है, तो ये यहाँ पे कैसी मतलब बुनियादी शिक्षा है तो क्या है बाल, अच्छा यहाँ पे मैंने बाल केंद्रित लिख दिया, वहाँ पे ये ऑप्शन में आया होगा, मतलब कई 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, उसमें एक नीचे होगा सबसे बाल केंद्रित, तो यहाँ पे मैंने बाल से केंद्रित मतलब है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बाल केंद्रित लिख दिया है। उसके बाद पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान किसे कहा जाता है, तो ये आपको फिलोसफी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो शायद वहाँ भी आप लोगों को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो किसे कहा जाता है, पाउलो फेरो को, राइट है। मानवीय विकास आत्मनिर्भरता, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कार्य शिक्षा मतलब वर्क एजुकेशन है वो किस चीज़ पे बल देती है, यहाँ पे मानवीय विकास हो गया, आपका आत्मनिर्भरता हो गया, सृजनात्मकता हो गया, चौथा ऑप्शन हो उपरोक्त सभी, तो किस पे देती है, मानवीय विकास पे भी देती है, आत्मनिर्भरता पे भी देती है, सृजनात्मकता पे भी देती है और सभी पर देती है, ठीक है। एसएमसी का पूरा नाम लिखिए, तो ये आप लोगों का लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, मैंने वहाँ पे बताया होगा एसएमसी, ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता दिया करो वीडियोज कैसी लगती हैं और मतलब कैसे क्या चल रहा है, कैसा क्या वो सभी चीज़ें, ठीक है। एसएमसी का पूरा नाम, तो एसएमसी का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है, मतलब स्कूल प्रबंधन समिति जिसे बोलते हैं। एनएलएम का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एनएलएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। ऐसे ही डीपीईपी का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो डीपीईपी का क्या होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे बहुत से फुल फॉर्म होते हैं, एनसीईआरटी हो गया, एनसीएफटी हो गया, सीआईईटी हो गया, ठीक है, तो ये एनसीएफटीई हो गया, बहुत से फुल फॉर्म में जो लगातार नैक हो गया, एनएएसी हो गया, यूजीसी हो गया आपका, ठीक है, आपका डाइट हो गया, तो ये बहुत से हैं, इन चीज़ों को ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप एजुकेशन में हो तो। उसके बाद में शिल्प शिक्षा क्या है, मतलब शिल्प शिक्षा, ठीक है, मतलब का उसका आर्थिक महत्व, तो शिल्प शिक्षा मतलब क्राफ्ट एजुकेशन की बात करें तो उसका कोई भी महत्व लिख देंगे, इतना तो आप लोगों को पता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था। तो किसी देश के आर्थिक विकास के पीछे उस देश के नागरिकों का रचनात्मक एवं इसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सीधे आ जाते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7वां है वो है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सर्व शिक्षा अभियान जिसे क्या क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान जिसे यशस से बोलते हैं, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, तो कब किस वर्ष आरंभ किया गया था ये 2001 में, किसके द्वारा किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001-2 में, राइट है। जॉन डीवी द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो जॉन डीवी द्वारा लिखित, कभी कभी पूछ लेता द स्कूल एंड द सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो उसके पुस्तक जॉन डीवी हैं। ऐसे ही कभी कभी पूछ लेता द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम, ठीक है, ये आपसे फर्स्ट ईयर में भी पूछे गए होंगे, आई होप वहाँ पे पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बट यहाँ पे भी आपके, तो इसके कौन है, जॉन डीवी हैं, राइट है। जॉन डीवी की पुस्तक द स्कूल एंड द सोसाइटी आपकी हो जाएगी, या चाइल्ड एंड द कैरिकुलम हो जाएगी। एस यू पी डब्ल्यू अभी आप लोगों को मैंने बताया था, तो अब वहाँ से जो सवाल क्वेश्चन उठा है वो पूछ रहा है एस यू पी डब्ल्यू को पाठ्यक्रम रखे जाने की, मतलब एस यू पी डब्ल्यू जो है अभी इसका मैंने सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क आप लोगों को बताया था फुल फॉर्म, तो इसको जो करिकुलम में रखा जाए तो इसकी सिफारिश किसने दी थी, तो इस पर की सिफारिश दी थी आपके कोठारी आयोग ने, ठीक है। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। 1964-66 हो गया आपका एस यू पी डब्ल्यू सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क हो गया। उसके बाद में एनसीएफटी, ये फुल फॉर्म आपसे सीधे पूछ लेता है, तो एनसीएफटी क्या क्या होता है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ऐसे ही क्षेत्रीय सहभागिता वगैरह के बारे में जो मतलब आपसे पूछ लेता है वहाँ पे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बीएड से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग टेलीग्राम यार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम के लिए क्यों करता हूँ, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बस आपके फ़ायदे के लिए कहता हूँ, बस ये समझो, ठीक है। सब कुछ यार वहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है, सिर्फ नोट्स को छोड़कर, ठीक है। इतना सब कुछ फ्री अगर हम दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का नोट्स तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। आप इसे नोट्स लेना समझो, मेरी आर्थिक रूप से मदद समझो, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।